आपको लगता है इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लोग बहुत जल्दी एक इंसान को भगवान मान लेते हैं, भक्ति बहुत जल्दी आती है, आइडल वर्शिप है बहुत ज़्यादा, वो हमारे स्टाइल में भी है। और जैसे हम एक्टरों को कहानियों से ऊपर मानते हैं, यू नो, और तभी वो वहीं से आती है वो चीज़। बिल्कुल है, हाँ, यह है ना, आइडल वर्शिप है बहुत ज़्यादा। और मे बी वो इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, क्योंकि देश एक गरीब देश है हमारा, तो हमें लगता है कि, और सबके पर्सनल गोल्स हैं कि सबको बड़ा बनना है, सबको बड़ा बनना है। इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इतना है हमारे देश का कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े लोगों में इंटरेस्टेड हैं, स्टेटस वाइज बड़े लोगों में इंटरेस्टेड है। अब बड़े लोग कुछ भी कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे एक्टर्स वो बड़े हैं, इस वजह से हम उनको एडमायर करते हैं। कुछ स्टार्स को हम एडमायर करते हैं, अरे ही इज अ सेल्फ मेड मैन, यू नो, ये इंडस्ट्री का आदमी नहीं था। हम उसको इसलिए एडमायर नहीं करते हैं कि वो आर्टिस्ट है, यू नो, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो तो इसीलिए आइडल वर्शिप भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो एस्पिरेशनल हो जाता है, क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा है। बाहर के देशों में क्या है, आई थिंक वो बेसिक स्तर पे ज़्यादातर लोग रह रहे हैं, तो वो अमीरियत से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, अमीरियत उन्हें इतनी अट्रैक्ट नहीं कर रही होती। मेरे को पता है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई एम सॉरी आई कट यू हियर। मैं अभी यहाँ गया था, बैंगलोर गया था, आश्रम, आर्ट ऑफ लिविंग का आश्रम के आश्रम में गया था, एंड आई वाज होस्टिंग वन ऑफ द इवेंट्स इन फ्रंट ऑफ गुरुदेव श्री रविशंकर जी। और मैं एक वॉलंटियर से मिला, तो मैं उनको बता रहा था कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ और कंटेंट बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो वो बड़ा वो हुए कि किस किस को होस्ट किया है तूने, क्या क्या किया है। मैंने कहा एक्टर्स है, क्रिएटर्स है, आरजेज है, बीट बॉक्सर्स है, बहुत सारे लोग हैं। तो कहते कि मैं बता रहा था उनको कि मैंने गजराज सर को होस्ट किया था, तो गजराज सर आए थे और मैं बड़ा वो हो गया था, स्टार स्ट्रक, कि बिकॉज आई हैव एन ओपिनियन, आई हैव नेवर मेट अ बिगर स्टार देन गजराज सर इन पर्सन। तो मैं बड़ा स्टार स्ट्रक हो गया कि अरे यार, तो मैं गजराज सर को इंटरव्यू कर रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार चीज़ है। तो देन दिस पर्सन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि why are you putting yourself below him in the hierarchy? What is the basis? तुम अगर उनको admire कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, it can very well be at the same pedestal also, जो बाहर होता है। Why have you put yourself below him when you are saying that you are starstruck? Is it because of the money he makes? Is it because of the experience he has? Is it because he's famous? What is your metric? Why do you put yourself below him and then ask him, or you know, frame the podcast in that sense? And I said that there is no hierarchy as such, but the man is much more experienced and I respect him for what he does. Craft है उनका जो मेरे को पसंद है, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस मेरे को पसंद है। And when I met the person, his humility, so he asked me कि तू बड़ा ह्यूमिलिटी को लेके इतना क्यों वो कर रहा है, कि इतना हम्बल आदमी है? Isn't that a basic necessity of a person? वाओ, या मैन, या मैं हिल गया ये सुन के। यही तो आता है, गरीब का सोच क्या है। तेरी बात, मतलब मैं दीपक तेरी बात नहीं कर रहा, बट गरीब की सोच क्या है कि अरे बहुत अच्छा आदमी है, इतना हम्बल है। हाँ, हर किसी की तारीफ यही होती है, इतना हम्बल है। अरे हम्बल तो बहुत नॉर्मल चीज होनी चाहिए, सबको हम्बल होना चाहिए। वो मेरे को यही बोल रहा था कि why you starstruck with a person being so humble irrespective of whatever level he is at? And I said, because it's not a normal occurrence. It is not a normal occurrence for people to be humble at that stature. कई बार people come across as very cocky just because they're at a certain level. मेरे को नहीं समझ आया वो चीज़, एंड दैट इज़ व्हाट आई आंसर्ड हिम। बिकॉज मेरे को, मैं जिस ग्रुप ऑफ पीपल के साथ हैंग आउट करता हूँ, वेदर दे आर अ सेट ऑफ क्रिएटर्स, एक्टर्स, बंच ऑफ पीपल जिनको मैं जानता हूँ, मे बी पॉडकास्ट के वाया जानता हूँ बहुत लोगों को, एंड आई हैव सीन पीपल चेंज लाइक दिस। अभी तो ब्लू टिक बड़ा वो हो गया है, नॉर्मल सा हो गया, बट व्हेन ब्लू टिक मेंट वाज अ रियल थिंग, कि यार ठीक है, एक वेरिफिकेशन है, एक बड़ा वो है, पता नहीं क्या है, बट एनीवे आई सॉ पीपल चेंज बिकॉज दे गॉट वेरीफाइड ऑन इंस्टाग्राम। Is that even a stature to be proud of? मैं समझ नहीं पाया वो चीज़, बिकॉज आई सॉ पीपल चेंज
with some, how do I put it, with some validation that they got from people or from a societal POV कि नहीं मैं तो ये हूँ, इज्जत दे के बात कर. And that is why I told him that if somebody at that stature is so humble, it is brag worthy. Because बहुत लोग नहीं है. What is your take? ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग वे में चला गया ये कॉन्वर्सेशन एंड आई एम एंजॉयिंग इट. मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ इस किस्म की बातें. अभी मैंने सही शब्द ढूंढ रहा हूँ मैं कैसे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ इस आइडिया के ऊपर और मैं बहुत बातें कर सकता हूँ इस बारे में. आई होप करते रहेंगे हम बातें, तो सही शब्द भी निकल आएंगे. मैं जहाँ तक गजरात सर या कोई बड़ा इंसान है, मतलब कोई बड़ा है तो उसकी इज्जत तो करनी चाहिए, ऑफ कोर्स. वो बिल्कुल करेक्ट बात है. वो चाहे स्टैचर की वजह से हो या उम्र की वजह से हो, लेकिन भक्ति से मेरे को इशू होता है. भक्ति, भगवान बनाना, दैट्स मेरे को कोई, ये तो हमारे कल्चर में अच्छी चीज़ है यार. बड़े इंसान को आप करके बात करते हो. आई रियली लाइक दैट, यू नो. एक वो बेसिक होना अच्छी बात है. बट मैं जो कह रहा था ना कि जो आइडल वर्शिप की चीज़ होती है कि हम वो सेलिब्रिटी पूजन की जो बात हो रही होती है कि कोई ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है और उसको आप कट्टरपंथी की बात कि इसने जो किया है वो सही है. वो मुझे इशू लगता है. जो अभी दीपक हम बात कर रहे हैं वो इसलिए भी है, मतलब मेरे हिसाब से इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट के जो डिस्पैरिटी है ना हिंदुस्तान में, आज भी जो इंग्लिश बोलता है वो थोड़ा सुपीरियर माना जाता है. करेक्ट. ये कल्चर में है. बिल्कुल करेक्ट है. ये कल्चर में है. बिल्कुल करेक्ट है. तो हाँ, और बहुत सारे लोग जो नहीं बोलते हैं वो थोड़ा खुद को इन्फीरियर मानते हैं. इसलिए वो चीज़ एस्पिरेशनल हो जाती है. सिमिलरली पैसे से बहुत बहुत सारे लोग यहाँ बड़ी गाड़ी चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं. गोल ही यही है इंडिया में, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज वाइल ग्रोइंग अप ईयर सब ने ऐसा फील किया है कि हम कुछ नहीं हैं. तो उनका मुद्दा ही ये बन जाता है कि हम बड़े होके बहुत पैसा कमाएंगे. और जिसने बहुत पैसा कमाया है वो एस्पिरेशनल हो जाता है. मतलब वही दे स्टार्ट लुकिंग अप टू दैट. अब वो वहाँ कैसे पहुँचा है, वो क्या वो मतलब फिर बेसिकली वो वही पोजीशन दिखती है लोगों को, वही पोजीशन चाहते हैं. और वो फिर मतलब मैं बहुत क्लियर थॉट्स नहीं बोल पा रहा हूं. मेरे को लगता है मैं समझ गया. मैं आर्टिकुलेट कर दूं? हाँ करो ना. हाँ, मेरे को लगता है आप हाँ, मेरे को लगता है आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर एक इंसान ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर मैं लूँ तो वो ये है कि हर इंसान एक स्टेटस चाहता है, एक सर्टेन लेवल ऑफ मनी चाहता है, एक सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है. अगर मैंने किसी को देखा, मान लो नवीन कस्तूरिया को मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं एक थॉट बोलता हूँ, हाँ. कोई बड़े घर की औलादें हैं फॉर एग्जांपल, उनमें वो इनसिक्योरिटी नहीं है. वो आपको नॉर्मल तरीके से डील करते हैं. तो वो कहाँ से आ रहा है वो? मतलब मैं एक ऐसे डायरेक्टर को भी जानता हूँ जो डिम्पल कबाड़िया से भी ऐसे बात करता है कि एज एफ वो उसके बराबर की है, यू नो. अब वो तो एज वाइज भी सीनियर हैं और एज एन आर्टिस्ट भी बहुत बड़ी हैं, करेक्ट. लेकिन वो सेम लेवल पे बात करता है. लेकिन हम बिकॉज हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो हम तो मे भी शायद हमारी एज का ही बंदा होगा. बट अगर वो फिल्म एक्टर है तो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है. आप करके ड्रेस करोगे मे बी. एंड एक तो ना मैं नाम लेके अगर बात करूँ ना, इट्स गोइंग टू हेल्प मी लिटिल मोर, बट वो मैं नहीं लेना चाहता. मैं कह रहा हूँ कि वेल्थ का बहुत बड़ा रीज़न है कि इन रिस्पेक्टिंग अ पर्सन मेजॉरिटी बिकॉज जो इंडिया फॉलो करता है, बिकॉज पीपल वांट टू रीच देयर. इज दैट द रीजन? यस. कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, लेट्स मेक इट वेरी इजी फॉर द ऑडियंस. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं नवीन कस्तूरिया को आइडलाइज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि नवीन कस्तूरिया बहुत ही बेबाक एक्टर है, बहुत ही बढ़िया स्क्रिप्ट्स और चूज़ करता है और सब कुछ बहुत मज़ेदार करता है. मेरी है? ये आपकी है.
ठंडी हो गई अब तो, कोई नहीं। बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट चूज़ करता है और बहुत अच्छा काम करता है और बहुत पैसे छापता है। BMW Audi चलाता है और 5 BHK में रहता है बॉम्बे के शहर में, कार्टर रोड में रहता है। तो ये था कि अब वो आइडलाइज वाला हिसाब किताब है कि मैं नवीन को आइडलाइज कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच अ सर्टन लेवल, Yeah. राइट? वेल्थ in that case becomes the only metric, Yes. right? Yes. The wealth plus lifestyle, and obviously broader sense में wealth ही है, lifestyle Wealth, कहाँ से आती है? हाँ, wealth से आती है। wealth. wealth नहीं होगी lifestyle नहीं रहेगी। मतलब you can't be earning X and then portraying as if you are living in an X square kind of a place, Yeah. right? तो वो wealth को आप idolize कर रहे हो, and irrespective of whatever work that this person does, you don't care। आप उस काम के लिए उस बंदे को idolize नहीं कर रहे, आप उसकी लाइफस्टाइल या उसके उस, तो मैं नवीन कस्तूरिया को उसकी एक्टिंग के लिए आइडलाइज नहीं कर रहा कि यार नवीन कस्तूरिया एस्पिरेंट्स भी बढ़िया कर रहा है और पिक्चर्स भी बढ़िया कर रहा है और 4 चीज़ें और अच्छा कर रहा है और एडी भी था और ये भी था और घर वालों को दुबई भी लेके चला गया। मतलब ये सब इस जो इंसान है उसको आइडलाइज नहीं कर रहा, उसकी मटीरियलिज्म को आइडलाइज कर रहा है। Absolutely.